बैदल देव, आज हम दफीना के चक्कर में चलेंगे और देखते हैं कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन कहाँ पर है। ये हमारा जाति का दंड है। हम इसी दंड से पता लगा लेते हैं कि जमीन के अंदर कहाँ पर दफीना है। हमें बहुत बड़ा इंसान बनना है, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है। चल मेरे साथ, आज हम दफीना के चक्कर में हम बहुत दूर तक चलेंगे। चल कल्याण कल्याण, आप जंगल में कहाँ भटक रहे हैं? बस ऐसे ही चला है बेटा। बाबाओं का कोई ठिकाना तो होता नहीं, बस ऐसे ही चला आया। बाबा जी, और कहाँ जा रहे हो, कहाँ है ठिकाना? जरूरत है बाबा, और मैं मंत्री यहाँ का पड़े सब बताना। अरे बाबा जी, आपका आश्रम कहाँ है और कहाँ है ठिकाना? कहाँ जा रहे हो? तो सुनो बेटे, मैंने बोलिए। किस बेसिस पे आया और मेरा काम जादू करी है मेरा काम जादू करी है दिखाना, और बंगाली
क्या आपसे? बाबा जी ये हमारे जादू का कमाल देखना चाहता था, इसको सजा मिली है। लेकिन आपको मैं कई सारे गुण दिखाऊंगा। बाबा जी इसी गलती बाबा जी वाकई में आप जादू जादू का आपको बहुत बड़ा ज्ञान है। तो बाबा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जी बाबा जी बात मानो हमारी, अगर आप चाहे तो जीवन संवर जाएगा। राज आधे का मालिक बना दूं तुम्हें, फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। है? राज का मालिक है जाओ। बात बेटा तुम्हारी मैं समझा नहीं, बात बेटा बात बेटा तुम्हारी मैं समझा नहीं, किस तरह हाथिए राज लगे जाएगा। जिसको कह दो मैं पत्थर भाई बना दूं अभी, घर के दौलत मेरे हाथ लग जाएगा। ये काले जादूगर सिर्फ दौलत के लिए भटक रहा है। अगर दौलत मेरे हाथ लग जाए तो जिसको कहो मैं उस जाले को पत्थर का बना सकता हूँ। बाबा जी सिर्फ एक काम तुम्हें करना है, और उसमें हमारा और तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। कौन सा काम है? जैसा कि जानते हो कि शिवपाल महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी नेहा है, और राजकुमारी नेहा का तुम्हें हरण करना है। हरण करके अपने मुल्क का असम ले जाना है। ले जा अपने मुल्क में, और उस रामजादी का नाम निशान मिटा दो, क्योंकि महाराज की इकलौती संतान है। महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं है, और किसी दिन मौका मिल गया तो महाराज को मैं मिटा दूंगा। फिर इस आधे राज का मालिक तुम और आधे का मैं। अरे फाड़ में जाए, ये काम अभी मैं करके देता हूँ। मैं अपने जिन्न को बुलाता हूँ और उस छोकरी को अभी खिंचवा लेता हूँ। नहीं बाबा जी अभी नहीं, हम वक्त आने पे तुम्हें जरूर बताएंगे कि काम किस वक्त तुम्हें करना है। सिपाही बाबा जी का फोन नंबर ले लो, और बाबा जी हम तुम्हें फोन करेंगे कि जिस वक्त तुम्हें काम करना है। इससे आप अपना नंबर हमें बता दीजिए, मैं आपको फोन करके मैं जो भी काम कहोगे करूँगा, लेकिन बाद में दोस्ती को दुश्मन में मत बदलना। बाबा जी आधा राज तुम्हारा होगा और आधा राज हमारा होगा। बाबा जी मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त राजकुमारी नेहा हमारे रास्ते से हट गई तो समझो आधे राज का मालिक तुम और आधे का वो काम हमारा है, हम कर देंगे। तो ठीक है, आप अपना नंबर दीजिए, हम अवश्य आपको बुलाएंगे। 9838 नोट करो। 98 38 56 57 26 26
अब तेरे को कैसे मालूम पड़ा ये लास्ट वाला नंबर? अरे बाबा तोहरे घर से हमारा आवाज जाहिर हाँ तू तेरी माँ बताया होगा, मैं तेरे घर में आता जाता हूँ। नहीं बाबा पहचाने बाबा। बाबा एक नंबर और दे दियो, मान लियो मौके पर ना लागे। 91 98। ये तोहरे बहन के है? नहीं ये तेरी खाला का है। चलो हाँ 91 98 98 37 37 13 13 मेरा 13 मेरा तुम्हार बहन 11 11 14। ये नंबर बताओ कि पूरी रेलवे लाइन के डब्बा है बिछावत कहीं नंबर हो गए बाबा। फिर से बताओ 14 हो गए 91 98 98 37 37 13 13 37 37 ये नंबर है। जो मान लो एक लगे हाँ अगर एक नहीं लग रहा है तो दूसरा नंबर जरूर। ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ और जिस दिन मुझे वक्त मिल गया मैं आपको फोन बहुत जल्द करूंगा। मंत्री साहब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। भूल नहीं जाना। नहीं बाबा जी, क्योंकि दौलत के लिए मैं परेशान रहता हूँ। हमें दौलत चाहिए, दौलत जरूर मिलेगी। दौलत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्द अरमान पूरे तो इसके साथ में कितने दिनों से रहता है? हमारा तो जिंदगी नहीं के साथ कटी है। हाँ बहुत दिन से रही बाबा। तो ये तेरे घर भी जाता है कि नहीं? नहीं इनका हम अपने घरे नहीं ले गए। क्यों? इनके आदत सही, इनका महाराज खुदे घरे आवे जाए नहीं देते। मतलब नहीं समझा। मतलब नहीं समझोगे, महाराज की जो बेटी है उसकी ऊपर ये मतलब महाराज की बेटी खूबसूरत है क्या? अरे बाप। वही के ऊपर ये फिदा है के ऊपर क्या दौलत के में यार माल तुम ले लो, दौलत हमका दे। नहीं 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 ऐसा नहीं, हमें दौलत और वो चाहिए। वही के लिए वो भाव इनको नहीं दे रही, इसीलिए वो हमें कराना चाहते हैं। हाँ अरे उसका हरण तो मैं पलक झपकते ही करके निकाल दूंगा। ठीक है, अगर हरण कर दोगे तो आधा तुम ले लो आधा मैं ले लो। बचेगा तेरे को मिलेगा, लेकिन जो बचेगा तभी तो। हाँ बचेगा बचेगा। ठीक है बाबा, खून खा लियो, हम मौके पर खून करेंगे आपको। खून 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 चलो जाओ निकाल दे। भगवान जिसको देता है छप्पड़ फाड़ करके देता है। मैं तो जंगलों में भटक रहा था, ये जादू का दंड लेकर के कहीं कहीं खड़ा हुआ खजाना मेरे को मिलेगा। लेकिन आज तो पूरा राज्य का राज ही मेरे हाथ लग गया। अब हम मंत्री के फोन का इंतजार करेंगे और फिर देखना एक दिन शूरपाल का महल अपने कब्जे में करेंगे और आसम शहर का एक दिन किंग कहलाएंगे। आओ हमारे और जितने कॉलेज में बच्चे पढ़ते थे वो इन्हें 10 दिन की छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए भैया। और क्यों ना हम तुम अपने अपने घर चले। बहुत अच्छी बात है। और इसी छुट्टी के बहाने माता पिता से मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों नहीं भैया। और क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो रहते रहते यहाँ पर दिल घबराएगा, क्योंकि बच्चे हैं नहीं। चलिए भैया आओ चलते हैं। सिपाही इतना दूर का है और हम लोग कुछ कहते हुए निकल गए। जी भैया कुछ कहते हुए चलिए। हो 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 हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है
भी देंगे ऐ वतन तेरे हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आज मैं 15 दिन की छुट्टी है। अफसोस की बात कि यहाँ पर कोई साधन नजर नहीं आ रहा है और आगे देखती हूँ शायद कोई साधन मिल ही जाए क्योंकि शाम होने को आ गई है। अगर लेट हो गई तो पिताजी बहुत डांटेंगे। चल रही हूँ। देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आओ क्या बताऊं, काफी दूर आ गई हूं लेकिन कोई साधन नजर नहीं आ रहा है। कर भी क्या सकती हूँ, समय भी काफी हो गया है। चलती हूँ, जरा देखती हूँ साधन कहीं पर मिल जाए तो उसे चली जाऊंगी। देवी जी, क्या हुआ आपको और आपके पैर में चोट कैसे लग गई? मैं साधन का इंतजार कर रही थी। साधन ढूंढने के चक्कर में मेरा पाँव फिसल गया और मेरे पाँव में चोट लग गई है। क्या? हाँ, साधन के इंतजार में आपके पैर में चोट लग गई? लेकिन तुमने मेरी मदद की, मुझे उठाया। कौन है आप? जरूर, लेकिन आप घबराओ नहीं। आप ये बताइए क्या कि आप को कहाँ जाना है और जहाँ भी जाना हो आप मुझसे बताओ, मैं वहाँ तक आपको पहुँचा दूंगा। मैं आश्रम की रहने वाली हूँ, सूर्यपाल सम्राट की बेटी। मेरा नाम नेहा है। कॉलेज की छुट्टियों में मैं अपनी महल जा रही थी, लेकिन अफसोस की बात समय ज़्यादा हो गया और साधन भी नहीं है। मैं कर भी क्या मजबूर हूँ। कहाँ आपने बेटी नेहा सिंह हो आप? हाँ, मैं नेहा सिंह हूँ। अरे वाह राजकुमारी जी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं नहीं पहचानी होगी। मैं भी आपके दरबार के सूरवीर सिंह, सेनापति सूरवीर सिंह का बेटा विनय हूँ। क्या आप सेनापति चाचा जी के बेटे हैं? हाँ विनय जी हाँ। वाह, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, आज चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन जाते जाते बहुत समय हो जाएगा। ऐसा कीजिए कि आज मैं तुम्हारे घर पर ही रुक जाती हूँ, कल मुझे छोड़ देना। मेरे घर में? हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलिए मेरे साथ। ठीक है, चल चल।
देवी जी आओ, चलो मेरे साथ। चलो। सुनो मेरी बात को। हाँ लग गई चोट है पैर में आपके, हाँ इसलिए साथ मेरे चलिए भी, पहले माँ से मिलूं फिर चलूं साथ में, आप चिंता न करिए दिल में। कितनी प्यारी है बोली तुम्हारी बिने, अब चलो साथ मेरे कहाँ मान कर, मुस्कुरा कर मुझे लोली में बसा, जैसे चिड़िया चहकती मेरे कान में। कितनी प्यारी है तुम्हारी आवाज, राजकुमारी मेरे दिल में बस गई है। इसे आप क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। साथ की बेटी हो ना सुखना वो सपने, प्यार करना मेरे संग ना आसान है। क्यों? जी न पाऊंगा मैं इस संसार में, जी न पाऊंगा मैं इस संसार में, खूब सब देखना नेहा बेकार है। कैसी बात करते हैं आप? नेहा जी, जी ये सब जो आप अपने दिल में सपने सजा कर रख रही हो ना, ये आपका ख्वाब देखना सब बेकार है। और प्लीज आप मेरे साथ चलो। नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आपने सूरत मेरे दिल में कर दिया। और ये निकलना मुमकिन नहीं। मैंने दिल में बसा लिया, हाँ बसा लिया। राजकुमारी जी, जरा सोचिए, आप एक सम्राट की बेटी हो और मैं आपके दरबार का सेनापति का बेटा हूँ। अगर जरा सोचो, कहीं ये बात आपके बेटी को पता चली तो आपके पिताजी तो मुझे फांसी के तख्त पर खड़ा कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कर सकता, तुम चिंता क्यों करते हो? लेकिन राजकुमारी जी, मैं जो कह रहा हूँ वो आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। और मैं भी जो कह रही हूँ आपके लिए अच्छे के लिए ही कह रही हूँ। मेरा कहना मानो, मुझसे प्यार कर लो और फिर हम चलेंगे तुम्हारे घर। यानी कि मैं तुमसे प्यार करूं फिर मेरे साथ चलोगे? हाँ, फिर चलूंगी मैं तुम्हारे घर। लेकिन राजकुमारी जी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं क्या? प्यार करने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगी? मुझसे वचन ले लो। ठीक मैं है, कसम भी खा सकती हूँ, कभी धोखा नहीं दूंगी मैं तुम्हें। सच में सच कहती हूँ। वादा करो। आज से तुम मेरी हो, ये लो। लेकिन कभी दुख या सुख मेरा साथ नहीं छोड़ना। कभी नहीं छोड़ूंगी, तो उम्र साथ निभाऊंगी मैं आपका। मुझे अपने सीने से लगा लो। सिपाही, ये कौन? ये मेरा सिपाही है। ये सिपाही? यो प्यार करी है तो हम करब की। मैं तो इनको समझी कि ये कोई और है। ये तुम्हारे साथ में है? हाँ हाँ, मेरे साथ अरे में। राम। सिपाही, ऐसा करो, तुम थोड़ी देर के लिए वहाँ पर चलिए और वहाँ बैठकर चाय नाश्ता करिए। तो ऐसे मत निकालना उसमें से, ठीक है? पैसा है बा? मत निकालना, जाओ। चलो ठीक है।
तुम प्यार करके जल्दी आओ, हम चली तो वही गई थी, कहाँ? ढाबा गई थी। हाँ जाओ। ठीक है, जो कमी हो बताना, ऑनलाइन कर दूंगा। जाओ। पेमेंट मैं कर दूंगी। राजकुमारी जी, दूर रहने से क्या फायदा? आओ, एक दूसरे में खो जाते हैं। आओ ना राजा। पता नहीं क्यों जब हमारा बदन तुम्हारे बदन से सटता है ना जाने क्यों गुदगुदी सी होने लगती है। अभी पहली मुलाकात में गुदगुदी होने लगी। ना जाने क्यों नशा सा छाने लगा है। ऐसा लगता है सारे वर्षों की बहार मुझे मिल गई है। अब देर मत करो, आओ एक दूसरे में समा जाते हैं। क्यों नहीं? और दिल ले के